कुत्ता भगाने के लिए, ताकि वो सामान ना छीन लेवें। फिर उसमें एक घटना और विचित्र होती है। एक परिवार में साधु जाते हैं भिक्षा लेने के लिए और नग्न दिगंबर रूप, आधी रात का समय है, आवाज लगाई, ध्यान नहीं रख पाए और नई बहू ने उस दृश्य को देखा। आधी रात को एक दिगंबर पुरुष अंधेरे में अचानक दिखे तो वो गर्भिणी बहू को इतना भय लगा कि उसका गर्भपात हो गया। अभी कितनी बड़ी घटना हो गई। फिर मीटिंग हुई, फिर चर्चा हुई कि रात को जाते हैं, ऐसे जाते हैं तो कैसे काम चलेगा। अभी तक साधुओं का दबाव चलता था समाज पर, अब समाज का चलने लगा। जैसा समाज के लोग कहेंगे वैसा करना पड़ेगा तो ही पेट भरेगा। इन्होंने सुझाया फिर कि ऐसे रूप में आएंगे तो फिर हमारी बहू बेटियां और रात का समय और एक सब, तो फिर आपको वस्त्र स्वीकार करना चाहिए। तो फिर वो अर्धफालक स्वीकार, सबसे पुराना नाम अर्धफालक है। अर्धफालक मतलब एक लंगोटी जैसा आधा कपड़े का टुकड़ा। एक शुरुआत कहाँ से हुई? अर्धफालक, आधा कपड़ा रहता था, उसको हाथ पर ऐसे डाल देते थे। जैसे महाभारत में राजा लोग आधा कपड़ा यूं डाले रहते थे, तो बस मुनि दिगंबर रहेंगे, आधा कपड़ा यूं पड़ा रहेगा हाथ पर, वो अर्धफालक कहलाए। बाद में भोजन का डिब्बा संभालें, डंडा संभालें कि कपड़ा संभालें, हवा चले तो कपड़ा भी उड़ जाए, धीरे धीरे बांधना चालू हो गया। फिर ठंड आई तो ओढ़ना चालू हो गया, और मौसम आए तो सब चालू हो गया। चालू होते होते आज की दशा इस दशा में पहुंच गए। और बड़े बड़े ज्ञानी हैं उनमें भी, शास्त्र पढ़ने वाले, लेकिन न इस कथा पर भरोसा है और न मूल मार्ग पर भरोसा है। जो जिसको मिल गया उसी में मस्त हो जाता है। ऐसी संप्रदाय की उत्पत्ति हुई, श्वेतांबर संप्रदाय की। बाद में जैसे वे बन गए वैसे भगवान बना लिए। बाद में उसमें भी टुकड़े हो गए, स्थानकवासी बन गए। मुसलमानों के काल में मूर्ति को नहीं पूजेंगे, क्यों? मुसलमान तोड़ देते थे, मजबूरी में नहीं पूजते थे। आज उनका वो संप्रदाय हो गया। उसमें सुधार के लिए पैदा हुए तेरापंथी भिक्षु, उनका एक नया तमाशा चालू। मूल तत्व, मूल वीतराग निर्ग्रंथता का मार्ग यह है महावीर स्वामी का दिगंबर जैन शासन। और इस तत्व को, इस मार्ग को समझें तो सम्यक दर्शन बनता है। वरना दुनिया में मान्यताएं हैं, केवल मान्यताओं से मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष होता है सम्यक भेद विज्ञान से, तत्व दर्शन से। भगवान से यही प्रार्थना है कि वीतराग जिन शासन निरंतर बना रहे, वृद्धिंगत होवे, और लोग इस जिन शासन की नाव को पा करके अपना हित और उत्थान करें। अहिंसा, सदाचार, शाकाहार के सूत्र तो बहुत लोग अपनाते हैं, लेकिन आत्मज्ञान, भेद विज्ञान के जो सूक्ष्म सूत्र समय सार जैसे दिगंबर ग्रंथों से मिलते हैं, दुर्लभ हैं। ये मार्ग पाएं, उस मार्ग को पा करके हम अपनी आत्मा का कल्याण करें। ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। पधारो महावीर
पधारो। पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। प्रभु जी तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा मनोहर। प्रभु जी तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर। इस दिन रहे तुम्हारा ध्यान, पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी। मुस्कुरा कर देखो, मुस्कुरा कर देखो, मुस्कुरा कर देखो, मुस्कुरा कर देखो तो सारा जहां रंगीन नजर आता है। मुस्कुराता हुआ नजर आता है। मुस्कुरा कर देखो तो सारा जहां रंगीन नजर आता है। भीगी पलकों से तो, भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला नजर आता है। आईना भी धुंधला नजर आता है। मुस्कुराते हुए व्यक्ति को दुनिया मुस्कुराती नजर आती है, रोते व्यक्ति को दुनिया रोती नजर आती है। श्रावक कभी कभी कहते हैं, महाराज जी पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति तो एकदम मुस्कुराती है, बाहुबली भगवान की मूर्ति तो एकदम गंभीर, हल्की सी मुस्कान जैसे संसार की असारता का बोध करा रही है कि जो सुख मुझे है, जो सुख निर्ग्रंथता में है, जो सुख बीतरागता में है, वो तुम्हारे धन दौलत गाड़ी लाड़ी बाड़ी किसी में भी नहीं है। अरे धन दौलत लाड़ी गाड़ी बाड़ी तो कबाड़ी के पास भी हो जाएगी, लेकिन परम शांति केवल बीतरागी भगवान और गुरुओं के पास होती। ज्ञानियों, आप खुद दुखी रह करके किसी दूसरे को खुश नहीं कर सकते। यदि किसी और को खुश करना चाहते तो आपको पहले खुद को खुश होना पड़ेगा। किसी तरह के अवसाद में यदि आप डूबे हुए हैं तो आपका आसपास का माहौल भी अवसादग्रस्त हो जाएगा। और यदि खुशी में आप डूबे हुए हैं तो आसपास का माहौल भी खुश ना हो जाएगा। वे लोग जो अवसाद में कसाय में डूबे रहते हैं, बड़े पाप करते हैं, बड़े दुख करते हैं, दूसरों पर संकट डालते हैं। और जो लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, सहज रहते हैं, भी प्रायः पुण्यमय जीवन जीते हैं, सुख बांटते हैं, आनंदित रहते हैं। आप देखिएगा, कभी आप खुद ही सहज प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, तो आपके सामने कोई गलतियां भी हो जाएंगी तो आप उद्वेलित नहीं होंगे, तुरंत आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन आप खुद दुखी हैं, गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं, तो आपके प्रति अच्छा व्यवहार करने वाले के प्रति भी आपको गुस्सा आएगा। क्या है, नमुस्तु करता रहता दिन भर, पाँव पकड़ता रहता दिन भर, गुस्सा आएगा।
फोटो खींचता रहता है, कैमरा पकड़े रहता है, गुस्सा आएगा। वो काम अच्छा कर रहा है, चरण छू रहा है, नमस्कार कर रहा है, फोटो खींच रहा है, प्रवचन ले रहा है, काम तो अच्छा है, लेकिन आपको उस समय आक्रोश है, पसंद नहीं है। तो अच्छा व्यक्ति भी पत्नी बार बार पूछती है चाय लाऊं, दूध लाऊं, काफ़ी लाऊं, और आप झुंझलाहट में हैं तो बस इसको चाय दूध काफ़ी दिखता है, नाश्ता खाना ही दिखता है, और कुछ दिखता है तेरे को। जबकि वो अच्छा पूछ रही है कि थक करके आए हो तो थोड़ा सा पानी पी लोगे, दूध पी लोगे तो हैं। और कभी कभी तो झुंझला जाता आदमी, पत्नी ने कहा कि थोड़ा शांति रखो, दूध पी लो। आदमी झुंझलाहट, गुस्से में, क्या नाग पंचमी है आज, क्या मैं सांप हूं? अरे उसके कहने का मतलब है कि जो आक्रोश हो रहा है, पित्त भड़क रहा है, तबीयत बिगड़ रही है, दूध पीने से थोड़ा शांति आएगी। पेट में कुछ नहीं होता है तो ज्यादा गुस्सा आता है। बाहर से झुंझलाहटें हो गई हों, किसी ने कुछ बोल दिया हो, ऑफिस में कुछ ऊंचा नीचा हो गया हो, दुकान में कुछ ग्राहक की चरक भड़क हो गई हो, तो फिर वो संभालने की भी कोशिश करती है। आदमी कहता है कि नाग पंचमी है, उसको कैसे लगेगा? अब उसकी बुद्धिमानी इसी में है कि सोच ले वे कि बहुत गुस्से में है, थोड़ा सुन लो इनका, कोई और नहीं सुनता है, अपन ही सुन लो। और खुद सुन करके इतनी समझदारी होना चाहिए कि उसको इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। जो बात चुभने जैसी है, समझने जैसी बात को मत निकालो। अक्सर कर लोग समझने जैसी बात इधर से सुनते हैं और इधर से निकालते हैं, और चुभने जैसी बात सहेज सहेज करके रखते हैं। किसी को सम्मान के 100 गीत गाओगे, उसे 100 में से 2 भी याद ना रहेंगे, लेकिन उसकी गाली में केवल 1 गाली दोगे, जिंदगी भर याद रखेगा। अपनी मेमोरी भी बड़ी विचित्र है। मोबाइल की मेमोरी तो जो भी अपन भरो सब भर जाता है, लेकिन अपनी मेमोरी में जो हमें चुभ जाता है वो जल्दी भर जाता है, या जो बहुत पसंद आ जाता है वो जल्दी भर जाता है। भजन लोगों को बार बार सुनाने पर भी याद नहीं होते, आरती बार बार गाने पर भी लोगों की याद नहीं होती है। और पिक्चर का गाना है, एक बार सुना तो एक बार आजा 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 आजा। अरे यहाँ बार बार बुलाते हैं कि रोज कम से प्रवचन में आओ, तो भी एक बार सुनते, उसके प्रति एक आकर्षण होता है ना, रुचि, रुचि अनुयायी वीर्या। एक दूसरा, जिस चीज की तुम्हें पकड़ है, आसक्ति है, संस्कार है, वो जल्दी बैठ जाती है। और प्रसन्न मन है तो आसानी से चीजें स्वीकार करता है, ऑब्जर्व करता है। आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं, सब लोगों की स्वीकार उक्ति अपनी अपनी अलग अलग तरह की है। कुछ लोग बड़ी शालीनता से, गहराई से ले रहे होंगे, और जितना कहेंगे उसमें से काफ़ी सारा उनके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। कुछ नए लोग उसको और गहराई से सुन रहे होंगे, केवल संडे टू संडे आने वाले बड़े शांति से सुन रहे हैं, जैसे सबसे बड़े धर्मात्मा। अब चूंकि उनका अपना व्यस्त जीवन है तो संडे मिल गया तो उसी का सदुपयोग कर रहे, तो बड़ी शांति से सुन रहे। और वो जितना सुनेंगे उसमें से 50-60% तक उसको स्वीकार कर लेंगे। और कुछ लोग ऐसे लगेगा आपको कि जैसे सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो सुन नहीं रहे होते, दिमाग कहीं और फंसा हुआ है, दिल कहीं और लगा हुआ है। अगर हम कहीं और लगे हुए हैं तो हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। खाली होना जरूरी है। पहले से भरे हुए बर्तन में और कुछ नहीं भरा जा सकता। अंकलिकर महाराज के पास एक गृहस्थ गया, उसने कहा, प्रभु जी आप जैसी शांति से भर दो, प्रभु जी आप जैसे आनंद से भर दो, गुरु जी ये आप जैसी साधना की सूत्र मुझे दे दो। महाराज कुछ नहीं बोले, झुंझलाने लगा, मैं इतनी देर से आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूं, शांति मांग रहा हूं, और आप सुन ही नहीं रहे हैं।
आपका मौन है तो इशारा भी कर सकते हैं कि बाद में बात करना, 7 बजे बात करना, 4 बजे बताएंगे, कुछ तो बोलो। फिर महाराज जी धीरे से बोले, क्या चाहिए तुम्हें? थोड़ा और झुंझला पड़ा, थोड़ा पद वाला रहा होगा, थोड़ा धन वाला रहा होगा, जल्दी झुंझला जाता है। अब सुनते नहीं हो, इतनी देर से मैं कह रहा हूं मुझे थोड़ा शांति चाहिए, मुझे थोड़ा आपके जैसे धर्म का, आनंद का रास्ता बताइए। उन्होंने कहा ठीक, बिल्कुल बताएंगे। कल सुबह गोबर से घड़ा भर के ले आना, गोबर से भरा हुआ घड़ा ले आना। भौचक्का सा रह गया हैं। लोग तो कोई चीज़ बताने के लिए, स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, धर्म का आशीर्वाद देने के लिए नारियल मंगवाते हैं, अगरबत्ती मंगवाते हैं, चुनरी मंगवाते हैं, और लोग क्या क्या नहीं मंगवाते हैं। कभी कोई दीन दुखी किसी नामधारी ढोंगी साधु के पास, सन्यासी के पास पहुंच जाता है तो 1000-2000 का तो सामान ही मंगवा लेते हैं। उसको मुश्किल से नारियल की चटक की गिरी मिलेगी कि मिठाई का एक टुकड़ा मिलता है, बाकी सब अंदर। बाया जाकर के दुकान पर पहुंचता है और वापस तीसरे ग्राहक से डबल कमाई होती है उनकी। लोग लूटे जाते हैं। सोच में पड़ गया कि ये मैं तो कहीं भी गया हूं तो लोग नारियल मंगवाते हैं, अमुक सोने चीज चांदी की सामान चढ़ाने का बोलते हैं, अमुक अमुक तरह की मिठाइयाँ मंगवाते हैं, अमुक देवता के पूजन के अमुक चीज़ें लगती हैं। ये तो कह रहे हैं कि गोबर का घड़ा। उसने भी सोचा जाता क्या है, कोई भी पुराना सा खराब घड़ा और गोबर तो घर में होता ही है, गाय भैंस का, भर के ले आएंगे। फिर अपने को धर्म का, समृद्धि का, शांति का रास्ता ज्यादा प्रश्न किए बिना चला गया।